नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग माइलस्टोन में। कैसे हैं आप सब? इस क्लास में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि साल में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं। और तो अभी चल रहा है हमारा सितंबर का मंथ, तो हम सितंबर के मंथ में जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, उन्हें जानेंगे कि कौन से दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है या किस नाम से उसको जाना जाता है। क्योंकि हर बार परीक्षा में से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिए, कल आपने संघर्ष करने की हिम्मत की थी, तो आज जीतने की हिम्मत कीजिए। एक और कदम बढ़ाइए अपनी सफलता की ओर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे पूछूंगी इसी टॉपिक से कुछ प्रश्न, ताकि आप जान सकें कि आप कितना याद कर सके हैं और अभी आपको और कितनी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सितंबर के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है पहला, वो है हमारा 1 सितंबर, जिसको हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पे सप्ताह दिया गया है, तो इसको एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। और इसका जो उद्देश्य होता है सेलिब्रेट करना, कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण का महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। और इस बार की जो थीम रही है, वो है शुरू से ही स्मार्ट फीडिंग। तो इसको हम पूरा सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर के महीने में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण दिन है, वो है 2 सितंबर का, जिसको हम जापान पर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इंग्लिश में इसे विजय डे या विक्ट्री ओवर जापान के रूप में जाना जाता है। अब इस दिन क्या हुआ था, जापान ने द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान भारत को अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। उस दिन से 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला चलते हैं। सितंबर के महीने में हमारा अगला महत्वपूर्ण दिन है 5 सितंबर का, जिसे हम शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है उस दिन। 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो जब इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली थी, तो जब इनका जन्मदिन आया, तो जो इनके छात्र थे, वो इस दिन को विशेष रूप से मनाने की इन्होंने अनुमति मांगी इनके छात्रों ने। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी एक इच्छा ज़ाहिर करी कि अगर उसको एक विशेष दिन के रूप में सेलिब्रेट करना ही है, तो इसको एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि जो शिक्षकों का जो योगदान है समाज में, उसको मान्यता दी जा सके। तो उस दिन से इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। अगला महत्वपूर्ण दिन है 8 सितंबर का, जिसको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब इसको मनाने का जो उद्देश्य है, वो है साक्षरता के महत्व को पूरे विश्व में उजागर करना। और इस बार की जो थीम रही है, वो है मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता और डिजिटल डिवाइड को कम करना, यानी डिजिटल का विभाजन जो है उसको कम करना इस बार की थीम रही है। सितंबर के महीने में हमारा अगला महत्वपूर्ण दिन है 14 सितंबर का, जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जब हमने लास्ट क्लास हमारी की थी क्वेश्चन आंसर्स वाली, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा हिंदी दिवस है, वो 2 दिन मनाया जाता है। पहला 10 जनवरी को, जिसको हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और दूसरा हिंदी दिवस। तो जो हमारा 14 सितंबर के जो दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। अब समझिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। जो हमारी राजभाषा होती है, वो कामकाज की भाषा होती है, और जो राष्ट्रभाषा होती है, वो जन स्वीकृति से आए जो शब्द होते हैं, उनको हम राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं। तो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। अगला है हमारा 15 सितंबर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसको मनाने का जो महत्वपूर्ण कारण है, उद्देश्य है, वो है लोकतंत्र के महत्व को स्वीकृति प्रदान करना, ताकि जो लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के महत्व को जान सकें। अगला जो हमारा दिन है, वो है 16 सितंबर का, विश्व ओजोन दिवस के नाम से जिसको हम मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। इसका मनाने का जो रीज़न है, वो क्या है, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ हैं, गैसें हैं, उनका उत्पादन कम करने पर ध्यान देना, उससे लोगों को अवेयरनेस फैलाना उसके बारे में। और जो ये हमारी ओजोन परत है, वो करती क्या है, जो सूर्य की जो घातक किरणें हैं, उससे धरती की रक्षा करती है, और इसी ओजोन लेयर, ओजोन परत के कारण धरती पर जीवन हमारा संभव है। तो इसको हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला दिन है हमारा 21 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच अहिंसा व संघर्ष की स्थिति पर रोकथाम लगाना। आजकल जो हम देख रहे हैं कि अलग-अलग देश जो हैं उनमें अलग-अलग प्रकार का संघर्ष देखने को मिलता है, वाद-विवाद देखने को मिलता है, ताकि उस पर रोक लगाई जा सके। 21 सितंबर को एक और दिवस के रूप में जाना जाता है, वो है विश्व अल्ज़ाइमर दिवस। ये एक प्रकार का रोग है जिसका दूसरा नाम है डिमेंशिया, भूलने की एक प्रकार की बीमारी है। जब लोग बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार की बीमारी का शिकार होने की संभावना उनकी होती है। जो आजकल का जो लाइफ़स्टाइल चल रहा है, लोग इतना तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, भाग-दौड़ का जीवन है, तो उसमें लोग बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति है, उसको ये नहीं पता होता कि वो किस बात की चिंता करके बैठा है, और जो उसके रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं काम-काज की, उसको भी वो भूलने लग जाता है। तो ये एक प्रकार की बीमारी है जिसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को विश्व अल्ज़ाइमर दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा विश्व नदी दिवस। अब इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर विशेष तारीख नहीं है हमारे पास। इसके मनाने का जो दिन है वो है सितंबर का अंतिम रविवार। तो जो सितंबर का अंतिम रविवार होता है हर वर्ष, उस दिन इसको मनाया जाता है। अब इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? नदियों की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। जिस तरीके से आज नदियों का लोप होता जा रहा है या फिर नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका विशेष उद्देश्य है। अगला है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसको जाना जाता है, और इसको मनाने का जो मेन रीज़न है इस दिन का, वो है पर्यटन एक उद्योग और रोज़गार के रूप में देखा जा सके, वो इसका विशेष उद्देश्य है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में जाना जाता है, और इसका जो उद्देश्य है, जो हृदय संबंधित रोग आजकल लोगों में बढ़ते जा रहे हैं, संख्या देखने को मिल रही है ऐसे रोगियों की ज़्यादा, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। और सितंबर का जो लास्ट है वो है बधिर दिवस, डे ऑफ डेफ। सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है और सितंबर के अंतिम रविवार को ये ख़त्म हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट दिन जो कि हम सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर विशेष दिवस जो सितंबर के महीने में जाने जाते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।